बोले यहीं मिलती है। वो रायचंद बोला कि भाई साहब मुझे मालूम, आपको मालूम, सारे शहर को मालूम कि यहाँ मिलती है, तो इस बोर्ड में यहाँ लिखने की क्या जरूरत। उस रायचंद की बात मान के उसने पेंटर को बुलवाया और यहाँ शब्द पुतवा दिया। अब रह गया हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। दूसरे दिन जो दूसरा रायचंद आया, उसने आगे दुकानदार से पूछा कभी कभार बासी भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर बोर्ड में हमेशा का क्या मतलब? यकीन जानना, उसने फिर रायचंदों की बात में उलझ के पेंटर को बुलवाया और हमेशा पुतवा दिया। अब रह गया सर ताजा मिठाई मिलती है। तीसरे दिन तीसरा जो रायचंद आया, उसने आकर पूछा दुकानदार से दिन भर में रावण को कितनी बार याद करते हो? दुकानदार बोला दिमाग खराब है तेरा, मेरा रावण से क्या लेना देना? नहीं। बोले फिर भी? बोले देख राम को याद करता हूं तो रावण याद आ जाता है। एक्जैक्टली बोले यही कह रहा हूं कि जब भी हम ताजा पढ़ते हैं हमारे दिमाग में बासी शब्द स्ट्राइक होता है। ताजा पूछ गया। अब रह गया मिठाई मिलती है। पूरे सदन की तालियां अब इस बात पर आएंगी कि जो अगला रायचंद आया उसने निकाला जेब से एक 500 का नोट। बोले लखानी की चप्पल देना। दुकानदार बोला तेरा दिमाग खराब है, ये चप्पल जूते की दुकान है क्या? बोले भाई साहब वही तो कह रहा हूं, जब मिठाई की है तो मिठाई लिखने की क्या जरूरत? सर मिठाई पूछ गया। अब रह गया मिलती है। अगले दिन जो अगला आया उसने फंसाई एक बोतल साइड में। बोले मिलती है तो एक हफ्ती मेरे को भी देता है। यकीन जानना साहब रायचंदू ने राय दे दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करवा दिया। और जब धूप में उसने वो बोर्ड सूखने के लिए रखा तो जो अगला रायचंद आया वो आप तक पहुंच जाए तो कवि सम्मेलन अब शुरू करवा देना जरा। वो अगला रायचंद आया, बोला भाई साहब जब अपने पास इतना अच्छा बोर्ड खाली पड़ा है तो इस पे लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। तो सलाह बस यही है कि सारी जवाबदारी खाली कुर्सियों की भी आप तक है। आपकी तालियों में थोड़ा वजन ले आना, कविताओं में वजन इनके ये ले आएंगे। मैं मातेश्वरी की वंदना करवाना चाहता हूं। वो मातेश्वरी जिसके हजारों हजार नाम है साहब। वो माँ जब छाती पे सवार होती है तो दुर्गा बन जाती है। वो माँ जब सर पे सवार होती है तो चंडिका बन जाती है। मगर वही माँ जब कंठ में आती है, जिह्वा पर विराजती है, तो माँ शारदे का रूप धारण कर लेती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और चौथी पंक्ति के बाद जितने लोग यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर आवाज देना प्रीति त्रिपाठी जी को कि वो आए और माँ की वंदना करे। पढ़ता हूं कि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। कायनात में एक ही औरत दिखाई देती है, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तालियां पूरे सदन की वजह आए प्रीति त्रिपाठी। शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज कैमूर शहर में पहली बार आना हुआ है। बहुत प्रफुल्लित है मन आप सबको देखकर। मुझे आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना करने का। मैं आह्वान करती हूँ अपने शब्दों से माँ का कि वे आएँ और इस समारोह में, इस कार्यक्रम में, इस मंच पर हमारे साथ विराजित हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। आप एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करिए। मैं माँ शारदे की वंदना प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है जुड़ी और है विभर अनुनय विनय की आरती हर लेखनी की सर्जना को मान दे माँ सरस्वती। कर है जुड़ी और है विभर अनुनय विनय की आरती।
भवफंद द्वंद विनाशिनी आओ बनो माँ बहुत अच्छे। साथी कर है जुड़े और है विभल अनुन